नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। क्या सर्वदलीय बैठक मात्र एक नैरेटिव सेट करने के लिए बनाई गई थी, या इस सर्वदलीय बैठक में आखिर क्या निष्कर्ष निकला? क्या ये इस बैठक को हम केवल मीडिया मैनेजमेंट मान सकते हैं क्या? ये जो सवाल हमने पूछे हैं वो मात्र इसलिए पूछे हैं कि जिस बैठक में खुद प्रधानमंत्री शामिल न हो तो आखिर उस बैठक का औचित्य क्या बचता है। दूसरी ओर चर्चा जो मीडिया में हुई, वो मीडिया में चर्चा मात्र इसलिए की जा रही थी कि जिससे कि राहुल गांधी के छवि को गैर जिम्मेदार बताया जा सके, जबकि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि उस दिन उनका पहले से ही केरल में निर्धारित कार्यक्रम है। लेकिन सोनिया गांधी यानी कि अपनी माँ की बीमारी के कारण वो केरल भी नहीं जा पाए। उन्होंने फ़ोन के जरिए ही मतदाताओं के समक्ष अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। जब नेता विपक्ष के नाते सदन में जब राहुल गांधी सवाल उठाते थे और ये कहते थे कि विदेश नीति को लेकर भारत गलत दिशा में जा रहा है और किस प्रकार से अमेरिका के दबाव में निर्णय लिए जा रहे हैं, तो यही गोदी मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम उनकी हंसी उड़ाते हुए नहीं थकते थे। आज जब राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं इसका कारण भी आप लोग ने जान लिया। इसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी अनुपस्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी तो सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए। कितने बार, यहाँ एक सवाल मैं और करूँगा, कितने बार सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है? सदन के पहले लोकसभा अध्यक्ष जब सत्र शुरू होता है कोई भी, तब औपचारिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, जिसमें कि ये रहता कि आखिर मिलजुल कर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम इस सत्र में कर पाएँ। लेकिन किस प्रकार का रवैया लोकसभा अध्यक्ष का रहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, सांसदों का रहता है, सरकार का रहता, आप सभी ने देख लिया। किस प्रकार से विपक्ष के लिए कोई स्पेस नहीं होता, प्रश्न पूछने पर नेता विपक्ष राहुल गांधी को किस प्रकार से रोका जाता है, ये भी आपने सबने देखा है। आप भूले नहीं होंगे कि मणिपुर को लेकर भी कई बार इसी तरह की मांग नेता विपक्ष ने की थी कि आप इस संबंध में सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और निश्चित तौर पर विपक्ष को भी विश्वास में लेके आप जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ हैं। लेकिन क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाने तक का समय नहीं निकाल पाए और सर्वदलीय बैठक में भी बुलाई ही नहीं उन्होंने उस मुद्दे पर। ऑपरेशन, जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ
उस समय जब विपक्ष ने सवाल खड़े किए, सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में पूरे विपक्ष ने एक स्वर में सरकार के साथ खड़े होकर ये कहा कि जो भी आप इस संबंध में निर्णय लेंगे, पूरा विपक्ष आपके साथ है। इसके बावजूद भी किस प्रकार से विपक्ष को अलग थलग, खासकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में पार्टी द्वारा सुझाए गए नाम को न करके किस प्रकार से सरकार ने कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश की, आप लोगों से छिपा नहीं। सरकार मात्र मीडिया मैनेजमेंट और किस प्रकार से मुख्य समस्या से ध्यान को हटाकर दूसरी तरफ किया जा सके, इस संबंध में वो रहती है। और इसका रवैया भी हम सब लोगों ने देख लिया। निश्चित तौर पर इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकारें भी विपक्ष को कोई अवसर देने के लिए तैयार नहीं। हाल ही में दिल्ली सरकार का मैं उदाहरण बताता हूँ। पालम में एक दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड के कारण पूरे परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले तो मौके पर एम्बुलेंस को पहुंचने में भी काफ़ी समय लगा, यानी वो समय से नहीं आई। और जो पहुंची भी तो उस समय ना तो उनके पास सीढ़ी काम कर रही थी और न ही कोई जाल था जिससे कि जलते हुए या जलने से बचने के लिए लोग ऊपर से ही कूद कर अपने प्राण बचा पाएँ। जाल भी नहीं था। इस संबंध में जब सरकार घिरी तो किस तरह से उन्होंने पीड़ित परिवार को ही इसके लिए दोषी ठहरा दिया। विपक्ष ने जब सदन में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो किस प्रकार से ये कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी सदन में ना आ पाए। 4 आम आदमी पार्टी के विधायक निष्कासित किए गए, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी ने अध्यक्ष से समय मांगा। औपचारिकता इस समय ये देखा गया है कि अधिकांश इस तरह के मामले में अध्यक्ष मान मलूगल के बाद सदन में आने के लिए जनप्रतिनिधियों को आदेश कर देते हैं, लेकिन उन्होंने इसका समय ही नहीं दिया। बाद में आम आदमी पार्टी ने पूरे सत्र का बहिष्कार किया, मात्र इसलिए, और तुरंत ही दिल्ली विधानसभा को उड़ाने का ईमेल आ गया। विधानसभा अध्यक्ष को भी इस प्रकार का मेल भेजा गया, अन्य लोगों को भी भेजा गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खबर झूठी हो सकती है, लेकिन जिस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने और मीडिया मैनेजमेंट के लिए करती है, उससे ये आशंका तो बनी ही हुई है कि क्या आम आदमी पार्टी को सदन से दूर रखने के लिए या मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही कहीं इस ईमेल का तो सहारा नहीं लिया गया। तब भी हम चाहते हैं कि मामले की गंभीरता से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। केवल इस मुद्दे को हाईलाइट करके और जांच में क्या होना इसकी जानकारी न देना भी
एक तरह से मुद्दे से आम लोगों का ध्यान भटकाना ही है। निश्चित तौर पर विषम परिस्थितियां हैं और जन सहयोग और विपक्ष के सहयोग से ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष को स्पेस न दे के उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो एक तरफा कार्रवाई तो हमारे ख्याल कोई सहन नहीं करेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।